दोस्तों, तो आज हमारे सामने आप देख सकते हैं कि एक स्टेबलाइज़र है और इसके ऊपर हमने वीडियो बनाने मेरी कोशिश होगी कि हम एक मुकम्मल स्टेबलाइज़र के ऊपर मालूमाती वीडियो जो है वो बना सकें कि हम इसके स्टेबलाइज़र के जो नकाइस हैं, इसके अंदर जो जिस किस्म के भी प्रॉब्लम आते हैं उनको हम शेयर करें, आपको बता सकें कि इसके अंदर कौन से नुक्स हो सकते हैं। तो अगर मैं इन तमाम बातों को सामने लेकर आने की कोशिश करूं तो मुमकिन है कि एक तवील वीडियो जो है, लंबी वीडियो बन जाए और एक बड़ी वीडियो को देखना बहुत ही सब्र आज़मा मामला होता है। लेकिन अगर मैं ये बात कहूं कि हम इसको 5-7 मिनट के अंदर मुकम्मल कर लें और मैं आपको तमाम की तमाम मालूमात फ़राहम कर सकूँ कि इसके नकाइस से मुतल्लक या इसके अंदर जो प्रॉब्लम होते हैं, तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मकसद वीडियो बनाना नहीं है, मकसद ये है कि आपको पता भी चल सके कि इसके अंदर नुक्स कौन सा हो सकता है और उसको हमने कैसे इसका हल निकालना है और इसको हमने किस तरीके से ठीक भी करना है। दोस्तों, इससे कबल भी मैं ट्रांसफार्मर के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। ट्रांसफार्मर को वाइंड कैसे किया जाता है, इसका वाइंडिंग फार्मूला कौन सा है, किस तरीके से हमने इसको वाइंड करना है, इसको टाइमर कैसे लगाना है, यानी कि टाइम डिले सर्किट को हमने किस तरीके से लगाना है, इसकी पाबंद जो है इसको हमने कैसे बनाना है, और जो डायग्राम है स्टेबलाइज़र का उसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी पहले तैयार कर चुका हूँ। आप इन वीडियो को देखिए, आपकी मालूमात में इंशाल्लाह ताला इजाफा होगा। तो इस स्टेबलाइज़र का पहला हिस्सा जो है वो हम बना लेते हैं। स्टेबलाइज़र के अंदर कौन से नुक्स हो सकते हैं इनको मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, तो लिहाजा इसको हम 1-2 पार्ट्स के अंदर बना लेते हैं जो कि छोटी छोटी वीडियो के ऊपर मबनी होगा। उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो जो होगी ये पसंद आएगी और आप हर तरह के स्टेबलाइज़र को बड़ी आसानी के साथ बना भी सकेंगे और उसके अंदर जो नुक्स होगा उसको आप दूर भी कर सकेंगे। क्योंकि ये हमारी जो वीडियो है ये एक मालूमाती वीडियो है, तो लिहाजा ये अगर ठीक भी है तो फिर भी मैंने सिर्फ आपको इसके जो नकाइस हैं उनसे मुतल्लक आपको बताना है। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि इसके अंदर सप्लाई जो है नहीं पहुँच रही, तो सबसे पहले हमने सीरीज़ लीड देनी है। आपके पास सीरीज़ लीड है तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास लैंप लगा हुआ है। ये सीरीज़ लीड की 2 जो लीड्स हैं, 2 पिन शू को इसकी केबल को चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सीरीज़ लीड जो है इसके, ये देखें आपको पॉइंट जो है आपस में मिलाकर देखता हूँ, और ये हमारे पास लैंप लगा हुआ है सीरीज़ लैंप। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें मैंने इसके इस प्लग के साथ सीरीज लैंप को लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी किस्म की भी ना तो इसकी जो एलईडी है वो लाइट जो है रोशन हुई है, ना ही इसके जो इसके अंदर लगे हुए मीटर हैं वो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो शो कर रहे हैं, ज़ाहिर कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब नुक्स जो है इन 3 चीज़ों के अंदर मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई जो है पहुँच नहीं रही स्टेबलाइज़र के अंदर। इसके प्लग के अंदर नुक्स हो सकता है, इसकी केबल के अंदर नुक्स हो सकता है, या यहाँ पर लगा हुआ आपको जो फ्यूज़ दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये नुक्स हो सकता है। तो अब हमने बारी बारी इनके तमाम ये 3 जो नुक्स हैं उनको हमने देखा है। तो यहाँ पर अब हमने करना क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो हमारा जो सीरीज लैंप है रोशन हो रहा है। तो इस केबल का जो दूसरा सिरा है आप देख सकते हैं कि एक तार उसकी इस फ्यूज़ के साथ लगी हुई है, और दूसरी जो केबल है ये तार आप देख सकें, मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पर आप देखें कि ये सर्किट के साथ ये 220 की जो तार है इसकी केबल जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। सबसे पहले तो आप ये इसको खोल लें, और खोलने के बाद ये चेक कर लें कि इसका जो प्लग है इसके अंदर से केबल जो है वो तार जो है वो बाहर तो नहीं निकली हुई। अब दूसरा जो हमारे पास इसको चेक करना है हमने केबल को, तो इसके एक प्लग के लेग के साथ आप सीरीज लैंप की लीड को लगाएं, और यहाँ पर आप देखें इसकी जो तार है इसका दूसरा सिरा है, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर तार, और उसके बाद यहाँ से मैं इसको चेंज करके दोबारा यहाँ पर लगाता हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारा जो सीरीज लैंप है वो रोशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी एक जो तार है, इसके अंदर 2 तारें आपको केबल यानी दिखाई दे रही हैं, इसकी एक जो तार है वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं दोबारा इसको यहाँ पर लगाता हूँ, और इसकी जो दूसरी केबल है उसके ऊपर मैं सीरीज जो लैंप है इसकी लीड को लगाने लगा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने सीरीज लीड को इसकी दूसरी केबल के ऊपर लगाया तो यहाँ पर भी जो हमारा सीरीज लैंप है वो रोशन हो गया।
तो इसका मतलब तो ये बिल्कुल जाहिर है कि इसकी जो केबल है ये बिल्कुल ठीक है, इसका जो प्लग है 2 पिन प्लग है वो भी ठीक है। अब हम इसके तीसरे नुक्स की तरफ जाते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर तीसरा नुक्स क्या हो सकता है। इसके अंदर लगा हुआ जो फ्यूज़ होगा उसको अब हमने खोलना है और चेक करना है कि इसका फ्यूज़ जो है वो बिल्कुल क्या ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको खोलता हूँ। अरे वाह, इसके अंदर तो आप देख सकते हैं कि फ्यूज़ ही नहीं लगा हुआ, यानी कि इसका फ्यूज़ इसके अंदर नहीं है। फ्यूज़ ख़राब भी हो सकता है, जला भी हो सकता है। अब हम फ्यूज़ की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि इसके अंदर ये वाला कारतूस नुमा फ्यूज़ लगा होता है। तो अब हमने ये चेक करना है कि क्या हमारा फ्यूज़ जो है ये ठीक है। फ्यूज़ अगर आपको जला हुआ दिखाई दे, इसके अंदर से आपको ये देख सकते हैं कि इसके अंदर एक तार लगी हुई है, ठीक है। तो अगर ये टूटी हुई जली हुई आपको महसूस हो तो दोबारा बाजार से आप 5-7 रुपए में ये फ्यूज़ जो है मार्केट से मिल जाता है, आपने वो लेकर इसको तब्दील कर देना है। तो यहाँ पर इस फ्यूज़ को भी हमने चेक करना है। मैं इस फ्यूज़ को यहाँ पर रखता हूँ और इसके बाद इसकी जो लीड्स हैं इनको मैं फ्यूज़ के ऊपर लगाता हूँ, इसके दोनों जो सिरे हैं। लेकिन इससे पहले मैं इसके ऊपर यहाँ पर कागज़ के ऊपर इसको रख देता हूँ और यहाँ पर देखें मैं अब दोनों लीड जो है फ्यूज़ को लगाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सीरीज जो लैंप है ये रोशन हो चुका है। तो इसका मतलब ये फ्यूज़ भी जो है ये अंदर से क्लोज है, यानी कि इसका जो केबल है इसके अंदर तार जो लगी हुई आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल ठीक है। साथियों, आपने ये चीज़ चेक कर ली कि आपका फ्यूज़ ठीक है। अगर आपके पास फ्यूज़ अवेलेबल है तो ठीक है, अगर किसी ऐसी जगह पे मौजूद है कि वक्ती तौर पर आपको ये फ्यूज़ वहाँ पर नहीं मिल पा रहा, तो आप किसी भी बारीक तार के यहाँ से कंडक्टर यानी कि रेशे बाहर निकाल लें और इसे यहाँ पर फ्यूज़ जो है इसको डायरेक्ट कर दें। लेकिन ये आर्जी काम होगा, ये मुस्तकिल काम नहीं होगा। जब तक आपको ये फ्यूज़ नहीं मिलता या आप बाज़ार नहीं जाते या आप इसको चेक नहीं कर लेते, तब तक के लिए आप इसको डायरेक्ट करके इसको स्टेबलाइज़र को ऑन कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसकी तार आप एक इस पॉइंट पर और दूसरी तार आप इस पॉइंट के ऊपर लगा के स्टेबलाइज़र को ऑन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस प्लग को यहाँ पर लगाता हूँ और आप देख सकते हैं कि अभी इसके अंदर हमने फ्यूज़ जो है वो नहीं लगाया और इस जगह पर मैं तार को लगाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है मैं यहाँ पर शार्ट करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि इसकी जो लाइट है वो ऑन हो रही है और इसमें से जो इसकी रिले है उनमें की भी आपको आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। आप इसको यहाँ पर लगा कर आर्जी तौर पर फ्यूज़ वाला जो काम है वो ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको फ्यूज़ मिल जाए आपने इस तार को यहाँ से अलग कर देना है। आपने इसकी जो हिफाजती तदाबीर है यानी कि सेफ्टी प्रिकॉशन को फॉलो करना है, मद्देनज़र रखते हुए आपने इस स्टेबलाइज़र को ऊपर आपने काम करना है। तो मैं यहाँ पर साथियों अब इस फ्यूज़ को यहाँ पर लगा देता हूँ। आप देखते हैं कि जैसे ही मैं इस फ्यूज़ को यहाँ पर लगाता हूँ, ये जो इसकी लाइट है ये देख रहे हैं, जैसे मैं फ्यूज़ को दोबारा यहाँ पर देखने लगा रहा हूँ तो इसके अंदर सप्लाई आ चुकी है। इसका मतलब है कि जो हमारा नुक्स था वो फ्यूज़ के अंदर था। तो अब जो इससे अगला मरहला है वो ट्रांसफार्मर का है। उसके बाद जो मरहला होगा वो हमारे इस सर्किट का होगा कि इसके अंदर कौन सा फॉल्ट हो सकता है। तो लिहाजा इस वीडियो को हम यहाँ तक ही महदूद रखते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।